हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। हम इसमें कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आपका चैप्टर 8 है, आपका सब्जेक्ट MAEC 501 का। ठीक है, तो हम उसमें लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। हमने लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये जाना, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस जाने, एजम्पशन जाने। अब उसके क्रिटिसिज्म या उसकी आलोचना, लिमिटेशन देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट तो आपका देखो यही है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। ठीक है, जो बिल्कुल सही बात है। देखो, ये लॉ में हम क्या एज्यूम कर रहे थे कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म में, बट सच्ची बात है कि जस्ट ये एक एजम्पशन ही है, क्योंकि हम नहीं कर सकते यूटिलिटी को मेजर। अगर रियली में देखें, हम एक्यूरेटली कहाँ से मेजर कर सकते हैं उसको, क्योंकि यूटिलिटी आपका एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। तो हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते कार्डिनली, ये इसका पहला लिमिटेशन है। क्योंकि ये थ्योरी तो यही एज्यूम करके चल रही थी कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, ठीक है, जो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव आपका कॉन्सेप्ट है। कोई भी गुड है, उसका मतलब जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरा ये लॉ एज्यूम करता है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट है, बट अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। ये भी इसका लिमिटेशन है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो आपकी ये मनी की कांस्टेंट नहीं रहती है, जो इस लॉ में एज्यूम किया गया है, ठीक है। दूसरा आपका लिमिटेशन इसमें ये है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है वो चेंज होती रहती है भी टाइम के साथ साथ। हम कैसे ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। फिर गुड्स आर नॉट ऑलवेज डिविजिबल। देखो, जब हमने एजम्पशन लिया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये लॉ आपका किस पे अप्लाई होता है, आपका डिविजिबल गुड्स पे, ठीक है। डिविजिबल गुड्स वो होते हैं कि जिनको हम मतलब स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट आपके बहुत सारे इंडिविजुअल गुड्स भी तो होते हैं, जैसे कार हो गया, हाउस हो गया, तो उनपे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका इसका तीसरा लिमिटेशन है, क्योंकि ये आपका सिर्फ डिविजिबल गुड्स पे अप्लाई होगा, इनडिविजिबिलिटी वाले गुड्स पे ये अप्लाई नहीं होगा। कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज भी रैशनल, ठीक है। अब क्या है कि मतलब भाई, जो कंज्यूमर के डिसीजन है वो बहुत बार उसके इमोशन से, सोशल फैक्टर से भी तो इन्फ्लुएंस होते हैं। हमेशा कंज्यूमर रैशनल थिंकिंग तो नहीं रखेगा। तो ये एजम्पशन मेरा कि कंज्यूमर आपका हमेशा और रैशनल है, ये आपका इसका लिमिटेशन है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा आपका रैशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। हर कोई कंज्यूमर रैशनली एक्ट करेगा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, ये ट्रू नहीं होता है रियल लाइफ में। फिर यूटिलिटीज को कंपेयर करना डिफिकल्ट है। हम इसमें क्या करते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम यही तो करते हैं कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम गुड्स को, एक गुड्स को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। जैसे जो कॉस्टलियर वाला गुड्स है उसको उसको हटा के हमने जो आपका सस्ता गुड है या जिससे हमें मार्जिन ज्यादा मिल रही है उससे हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। बट हमने इसमें कहा ना कि यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म में, तो जब मेजर नहीं कर सकते तो हम कंपेयर कैसे करेंगे यूटिलिटी को और फिर सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। तो डिफिकल्ट होता है कंपेयर करना यूटिलिटी को। फिर ये गुड्स आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनको तो बिल्कुल भी कंसिडर ही नहीं करता। जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जहां पर क्या होते हैं कि गुड्स सब्स्टिट्यूट नहीं होते एक दूसरे के लिए, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, साथ में एक दूसरे के पूरा के। जैसे आपके चाय और चीनी हो गया, ठीक है, उनको सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते ना वो, ठीक है। जैसे उसी प्रकार आपका जैसे पेट्रोल हो गया और कार हो गई, ठीक है, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। बट ये जो आपका लॉ है ये बिल्कुल भी उनको कंसिडर ही नहीं करता। ये लॉ जो है आपके ओवरलुक करता है आपके कल्चरल और जो भी आपके सामाजिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे कल्चरल और सोशल चीजें भी तो इन्फ्लुएंस कर सकती है कंज्यूमर को गुड्स को सब्स्टिट्यूट करने में या स्विच करने के लिए, ठीक है। बट ये इन कल्चरल और सोशल फैक्टर को ध्यान में रखता ही नहीं। फिर आपका है ये स्टैटिस्टिक एनालिसिस। ये लॉ क्या बोलता है, इस एजम्पशन पे लेता है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट।
जो रियली होता नहीं है डायनेमिक इकोनॉमिक में। बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलता है ना कि भाई कंज्यूमर की इनकम फिक्स रहेगी, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कुछ चेंज नहीं होगा, गुड्स के प्राइस में कुछ चेंज नहीं होगा। तो हर चीज़ों को कांस्टेंट मान के तब ये लॉ अपनी बात कह रहा है। बट ऐसा तो होता नहीं है कि भाई रियल वर्ल्ड में डायनेमिक इकोनॉमिक की हर चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। फिर ये क्या करता है, नेगलेक्ट करता है क्वालिटी डिफरेंसेस को। ये लॉ एज्यूम करता है कि जो गुड्स है वो बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। हमने जैसे इसने मान लिया कि चाय को हम कॉफी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। या हम चॉकलेट, जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक की है उसमें मतलब कि पेप्सी को कोक से कर सकते हैं। बट ऐसा भी तो नहीं होता, कंज्यूमर का अपना कुछ टेस्ट भी होता है, कोई चीज़ की क्वालिटी भी होती है, ब्रांड लॉयल्टी भी होती है, कि इमोशनल वैल्यू भी ऐड होती है। तो इसने उन सब चीज़ों को तो इग्नोर कर दिया ना, इसने बस एज्यूम कर लिया कि जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। बट ऐसा होगा थोड़ा नहीं, ये क्वालिटी को, ब्रांड लॉयल्टी को, इमोशनल वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। ये लॉ आपका एसेंशियल्स पे अप्लाई नहीं होता। जैसे आपकी जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हो गई, क्या हो गई, जैसे वाटर हो गया, वाटर का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। मिल्क हो गया, इसका क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिनका रियल में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये गुड्स, ये जो लॉ है आपका अप्लाई नहीं होगा। तो जो पार्ट 13 है इसमें हमने क्रिटिसिज्म जाना आपके लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, जिसको हम आपके लॉ के हमने और भी नाम आपके साथ डिस्कस करे थे, जैसे आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन नामों से भी हम इसको जानते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। एक अब इसकी लास्ट वीडियो आएगी, तब उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।